Staying here out here. India, bitch. Subscribe that shit on Sam, bro. What are you saying? What the Skaraga bitch. ये है MC Stan, वन ऑफ द पॉपुलर रैपर इन इंडिया। इस वीडियो में काफी क्लियरली पता चल रहा है कि वेस्टर्न कल्चर में फिट होने के लिए MC Stan कितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो गलत इंग्लिश बोलना हो या फिर फेक एक्सेंट। और ये कुछ नया नहीं है, डे टू डे लाइफ में आपको काफी सारे ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो इंग्लिश बोलकर लड़की पटाना हो, Hey, are you stupid? No, only crazy for you, baby. जॉब में इंटरव्यू देना हो, येलो सर, बोल दिया मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में। अब बताइए, क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? या फिर पेरेंट्स का प्रेशर अपने बच्चों पर इंग्लिश बोलने के लिए हो। फर्स्ट भी आ सकता है अगर फिजिक्स में थोड़ा और इंटरेस्ट होता तो। पर इंग्लिश में टॉप है। इंग्लिश में शी इज एक्सीलेंट। अंग्रेज तो चले गए बट अंग्रेजी छोड़ गए। क्यों आजादी के 76 साल बाद भी हमारे देश में अंग्रेजी का इतना बोलबाला है? क्यों आज भी लोग इंग्लिश बोलने वालों को बाकियों से ऊपर मानते हैं? इस वीडियो में जानेंगे। और आपने उन्हें कितना अनकंफर्टेबल महसूस करवाया हिंदी में बात करके। क्या सपना अच्छी लड़की है, क्या सब उससे प्यार करते हैं? गॉड, How did javelin happen? You know, tell us the story. हिंदी में पूछ लो जी। हिंदी में पूछते हैं भाई। क्या इंग्लिश 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 लगा रखा है बे? आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में यूएसए के बाद सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश इंडिया ही है। पर ये हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 10% है। 90% लोग आज भी दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। और ऐसे नहीं है कि लोग इंग्लिश नहीं बोलना चाहते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब गवर्नमेंट स्कूल गए तो बच्चों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि सर प्लीज हमें इंग्लिश बोलना सिखा दीजिए। फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, मैथ्स नहीं, इंग्लिश। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर क्यों इंडियंस इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है इंग्लिश बोलने से? गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई बंदा इंग्लिश में बात करना चाहता है। इनफैक्ट आजकल तो हम अपने हिंदी के मैसेज भी इंग्लिश में लिखते हैं। I always find it strange that they write Hindi in English. You know what I mean? Like, you could just write this in Devanagari. What's the point of writing it in English? और ये चीज आपको किसी और देश में नहीं मिलेगी। चाइना में लोग चाइनीज बोलते हैं, जापान में लोग जापानीज बोलते हैं, बट इंडिया में तो लोग हिंदी को भी इंग्लिश में लिखते हैं। एंड इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला है इंग्लिश सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंडिया में लोग इंग्लिश को हिंदी से सुपीरियर मानते हैं। इंग्लिश मतलब मॉडर्न एंड अपर क्लास एंड हिंदी मतलब लोअर क्लास। कोई इंग्लिश में बुक पढ़े तो कूल, कोई हिंदी में बुक पढ़े तो फूल। फिर हम ये भी सोचते हैं कि अगर कोई बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसके पास ज्यादा नॉलेज होगी, वो सही होगा, एंड कोई हिंदी में बात कर रहा है तो वो गवार है। इसका अगर मैं कोर रीजन बताऊं तो 200 साल पुराना है। जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उनको लोगों से बात करने में काफी प्रॉब्लम्स होती थी। अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती थी एंड हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। अब चाहे तो वो लोग हिंदी सीख सकते थे क्योंकि मेजॉरिटी इंडिया में लोग हिंदी बोलते थे, बट उन्होंने सोचा कि भाई हम हिंदी क्यों बोले, इन लोगों को इंग्लिश सिखाई जाए। अब लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन्होंने 2 चीजें की। पहला, इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए एंड दूसरा, सारी टॉप गवर्नमेंट जॉब के लिए इंग्लिश मैंडेटरी कर दी। जितनी भी आपकी टॉप गवर्नमेंट जॉब थी, सिविल सर्वेंट वाली, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सब के लिए इंग्लिश मैंडेटरी कर दी। उस टाइम पर सिविल सर्वेंट का काम था अंग्रेजों से ऑर्डर लेना, फिर अपने लोगों को फॉलो करवाना। इससे क्या हुआ कि जितने भी और लोग थे वो आईएएस को देखते थे कि भाई ये बंदा भी इंडियन है, ये अंग्रेजों के साथ घूम रहा है, ऑफिस में बैठ रहा है, काफी सारे पैसे कमा रहा है, इसके पास पावर भी है, हमें भी यही जॉब चाहिए। एंड ये जॉब करने के लिए क्या चाहिए था? इंग्लिश। एंड ऐसे इंग्लिश को मनी, पावर एंड स्टेटस से कनेक्ट किया गया। फास्ट फॉरवर्ड 200 इयर्स एंड आज भी यही केस है। गवर्नमेंट जॉब से स्टार्ट हुआ ये इंग्लिश सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अब बाकी जगहों में भी काफी क्लियरली दिखाई देता है। अब बात करते हैं दूसरे मेजर रीजन की, जो कि है बेटर अपॉर्चुनिटी इन इंग्लिश। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला एंड अंग्रेज वापस चले गए, तब एक और मेजर फिनोमिना हुआ जिसकी वजह से इंग्लिश का एक क्रेज कम नहीं हुआ बट डबल हो गया। जो जेन एक्स थी, बेसिकली हमारे पेरेंट्स, उन्होंने देखा कि जिसको भी इंग्लिश आती थी उसकी नौकरी लग रही थी, वो फॉरेन जा रहे थे, बहुत सारा पैसा कमा रहे थे। 1990 से पहले बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती थी, बट जिसको भी आती थी उसकी फटाफट नौकरी लग जाती थी या फिर वो लोग फॉरेन चले जाते थे। इस टाइम पर बहुत सारे लोगों को इनसिक्योर फील हुआ कि काश अगर हमें भी इंग्लिश आती तो हमारी भी नौकरी लग जाती एंड हम भी ढेर सारा पैसा कमा पाते। इसलिए जिस चीज से वो गुजरे वो चाहते नहीं थी कि उनके बच्चे भी सेम चीज से गुजरे। इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को प्रेशराइज किया इंग्लिश सीखने के लिए। मेरे हिसाब से मिलेनियल्स वो जनरेशन है
जिनके पेरेंट्स ने उन्हें काफी ज्यादा प्रेशराइज किया इंग्लिश बोलने के लिए कि बच्चों एक दूसरे से इंग्लिश में बात किया करो, रेस्टोरेंट पर ऑर्डर देना हो तो इंग्लिश में दिया करो, किसी कंपनी में बात करनी है तो इंग्लिश में किया करो। वो इसलिए क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी उन लोगों ने खोई थी अपने जमाने में इंग्लिश ना बोलने की वजह से, वो चाहते नहीं थे कि उनके बच्चे भी खोए या फिर किसी से पीछे रहे। नाउ कमिंग टू द थर्ड रीजन, जो कि है इंग्लिश इज द न्यू कूल। एंड अब बात करते हैं करंट जनरेशन की, मिलेनियल्स एंड जेन जीज। आजकल के बच्चों के लिए सिर्फ इंग्लिश बोलना काफी नहीं है, बट उनको अमेरिकन एक्सेंट भी चाहिए। हिप हॉप वाले गाने समझ आए या फिर ना आए बट बजाने जरूर है। टी शर्ट ओवरसाइज पहननी है एंड पैरों में नाइकी के स्नीकर्स चाहिए, कमर पर गुची की बेल्ट और हाथ में एक वेब। अब इंग्लिश इसलिए नहीं बोलना क्योंकि अच्छी नौकरी चाहिए, इसलिए बोलना है क्योंकि पैरों में नाइकी के स्नीकर्स और हाथ में वेप लेकर हिंदी बोलते अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। एंड इसका मेन रीजन है इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम। इंटरनेट लोगों की मेंटालिटी को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है जिसकी कोई हद नहीं। 15 लाख के जूते चाहिए, क्यों? क्योंकि कूल है। ड्रेक के गाने सुनने हैं, क्यों? क्योंकि कूल है। व्हाट्सअप डॉग बोलना है, क्यों? क्योंकि कूल है। अब मैं कहीं से भी नहीं कह रहा कि ये गलत है, बट 95% लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये चीजें वेस्ट में कूल है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए? क्या सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज को कंटिन्यू करना चाहिए जैसे कि चाइना या फिर जापान करते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर है नो। एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी में बहुत फर्क होता है। ये एक कड़वा सच है कि अगर आपको नौकरी चाहिए, फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों के लिए इंग्लिश चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल से बेटर एजुकेशन प्राइवेट स्कूल देते हैं जो कि मोस्टली इंग्लिश में है। आज कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो इंग्लिश चाहिए, फोन या लैपटॉप चलाना है तो इंग्लिश चाहिए, कहीं पर ट्रैवल करना है तब भी इंग्लिश चाहिए। तो अगर हर जगह इंग्लिश की इतनी ज्यादा जरूरत है तो इंग्लिश ना सीखना सिर्फ एक बेवकूफी है। इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये फेक एक्सेंट मारना, किसी को नीचा दिखाना जस्ट बिकॉज उसको इंग्लिश नहीं आती, या फिर वेस्ट को फॉलो करना, वेप लेना, वीड वगैरह करना, ये सब गलत है। बाकी आपके क्या थॉट्स है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप मेरी बात से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।